बांग्लादेश में हिंदुओं को जला दिया वो नहीं दिख रहा, एक तरफा भाई इजराइल पे कुछ नहीं बोलेंगे, जब फिलिस्तीन अपने पार्लियामेंट बोल देंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो ये एजेंडा जो चश्मा है ना, सफेद कर लीजिए और ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। हरे चश्मे से भाई फजील भाई आपको चीजें नहीं देखनी चाहिए। देश अपना है, देश की बातें कीजिए, और देश में अगर किसी के लिए किसी के प्रति इस तरह की द्वेष की भावना मत रखिए। जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ की, उसके प्रति इस तरह की भावना रखेंगे तो कहीं नहीं उनके दिल में आपके प्रति भी एक द्वेष की भावना आएगी। ठीक है स्वामी वेदमूर्ति गिरी जी, अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुन लिया गया और फिर उसके बाद आवाज उठती है कि भाई नहीं चुनना चाहिए था क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, और उसके बाद की ये प्रतिक्रिया आना कि भाई ये तो मजहबी बहिष्कार है, ये बड़ी जल्दी नहीं है क्योंकि ना आप टाइमिंग देख रहे हैं, ना आप इस वक्त माहौल क्या है देख रहे हैं, ना आप अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एज अ फ्रेंचाइजी ओनर तैयार हैं। तो अगर लोग भावनात्मक रूप से आहत हैं तो क्या वो उस पर बात नहीं करेंगे? और क्या इसको मजहबी बहिष्कार की कैटेगरी में ला देना जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप अपने देश में मुसलमानों को फिर बांट देते हैं ये कह के? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह से आज चल रहा है और जिस तरह से हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा देश का मौलाना और इतने जितने बैठे हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर, इनके आवाज से आज तक एक शब्द नहीं निकला, एक भी निंदा नहीं किया, एक भी फतवा जारी नहीं किया कि हमारे देश बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। आज शाहरुख खान जो है, जिसको दुनिया हमारे देश ने, हमारे देश के हिंदुओं ने हीरो बनाया, आज जो दुनिया जान रही है वो हिंदुओं का देन है। उसके बावजूद वो किस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुओं को जहां मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वहां पे जो है वहां के खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपया दे करके और उसको आईपीएल में लाया जा रहा है। यह कड़ी निंदा है और इस तरह की चीजें अब हमारे देश में नहीं चलेगी। हमारे देश का खाएंगे और गाएंगे बांग्लादेश का, तो अब हमारा हिंदू समाज इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर समय रहते शाहरुख खान ने इस तरह की चीजों को नहीं किया तो फिर आगे चल करके उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए समय रहते हमारे देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए, क्योंकि अभी राणा जी ने सही कहा, इस देश के मुसलमान सबसे ज्यादा योजनाओं का अगर इस समय कोई लाभ उठा रहा है तो वह देश का मुसलमान है। आज देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, आप जाइए सरकारी राशन के दुकान में, आप जाइए सरकारी शिक्षालय में, वहां सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे? मुसलमान मिलेंगे। उसके बावजूद भी ये खा तो रहे हैं हमारे देश का, लेकिन जब गाने की बारी आएगी तो ये बांग्लादेश का गुणगान गाएंगे, पाकिस्तान का गुणगान गाएंगे। अब ये ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब हिंदू जागृत हो चुका है और इन दो मुंहों को भली भांति समझ चुका है। इसलिए, और अभी जो फजील साहब कह रहे थे, इनके यहाँ शिया सुन्नी का क्या हाल है, बरेलवी का क्या हाल है, अहमदिया का क्या हाल है, वहाबी का क्या हाल है, उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे। उसको किसने कर रहा है? अरे कभी शिया सुन्नी पर बोल लीजिए, कभी जोल्हा पैठान पर बोल लीजिए कि उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं, उसको नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। इसलिए कभी दूसरों को देखने से पहले अपने घर को देखिए, तब जाकर के कटाक्ष कीजिए। और हमारा देश का दलित समाज मेरा भाई है और मेरा शेर भाई है। अगर मैं भावनात्मक एहसास को वेदमूर्ति जी किनारे रख दूं और आप सरकार की बात करते हैं कि सरकार योजनाएं पहुंचा रही है मुसलमानों तक, तो कोई एहसान नहीं है। आप ये समझिए कि वो लोग भी उस 140 करोड़ भारतीयों में आते हैं जो इस देश के अंदर रहते हैं। तो अगर उन तक फायदा सरकार की तरफ से पहुंचता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं चुनना है तो फिर कोई एडवाइजरी आनी चाहिए ना, कोई रूल्स होने चाहिए ना। लेकिन जिस फ्रेंचाइजी में विदेशी खिलाड़ियों को रखा जाता है और कोई नियम की बाध्यता नहीं है, तो उसके हिसाब से, स्कोर कार्ड के हिसाब से, कौन किस खिलाड़ी कितना माहिर है उसके हिसाब से चुनाव कर लिया जाता है। फिर दोनों तरफा चीजों को देखना भी होगा। लेकिन साथ ही एक और बात हाजी नाजिम खान ये है कि अगर ये कह दे रशीदी कि अगर मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाएगा, ये कौन सी इंस्टिगेशन कर रहे हैं आप? किस तरीके से आप भारतीय मुसलमानों को इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आपका और मेरा दर्द जुदा तो है नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है।
हाँ पूर्णिमा जी, बिल्कुल बात आपकी सही है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो घटना घटी उसका हर भारतीय को दुख है, और खास तौर पर मुस्लिम समाज को। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और कहा जाता है कि आपने बांग्लादेश को लेकर हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा। अरे आप जाके तो देखिए कितने मुस्लिम समाज के संगठनों ने जाके इसका विरोध करा कि बांग्लादेश के अंदर जो घटना घटी है उसका बड़ा दुख है। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है, यहाँ पर आती है राशन देने की, कि मुस्लिम समाज को राशन दिया जा रहा। भाई 80 करोड़ लोगों में मुसलमान कितने, थोड़ा सा इसका भी आंकड़ा हो जाना चाहिए। और रही बात आपने पीएम आवास योजना की, वो सबको मिल रही है, अकेले मुस्लिम को नहीं मिल रही। और ये तो भारत सरकार की और राज्य सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर जो भी वो योजना लाती है तो उसका फायदा हर वर्ग को हो, हर तबके को। पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन कुछ लोग ऐसा नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ देखिए, यहां पर जुनैद नासिर जो अभी बात हुई थी वो गो तस्करी करे। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग जो इस तरीके की बात करते हैं। कोच के अंदर एक वर्दी धारक ने नाम पूछकर किस तरीके से हत्या कर दी उसका जिक्र नहीं आया। लेकिन अभी यहां पर पहलगांव की भी घटना का जिक्र आया। पहलगांव के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, जो पाकिस्तान से आतंकी आए थे, पूर्णिमा जी, वो इंसान नहीं थे, वो इंसान की शक्ल में हैवान थे। लेकिन वहां पर मेरे अपने भारतीय हिंदू भाइयों को बचाने वाले इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। तो हम लोग तो वही मुसलमान हैं जो अपने हिंदू भाइयों की रक्षा की बात करते हैं। इतना बता दीजिए। और सुन तो लीजिए उसके बाद, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर जो एक जासूसी करने वाले थे, दहशतगर्द मुल्क को पहुंचाने वाले थे, वो किस समुदाय से आते थे। लेकिन यहां तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात होती है। भाई शाहरुख खान मेरा भाई है, मैं फक्र से कहता हूं कि शाहरुख खान मेरा भाई है, उतना ही मेरा भाई है जितना बांग्लादेश के अंदर दीपू है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे शाहरुख खान भाई की भी हिफाजत हो, और वहां पर दीपू दास के साथ जो घटना घटी वो ऐसा और किसी के साथ ना उनकी भी हिफाजत हो। नाज़िम खान साहब, बस इतना बताइए, बस इतना मुझे बता दीजिए कि अगर एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कोई वो नहीं है बात, अगर एक फ्रेंचाइजी ओनर के तौर पर इस वक्त बांग्लादेश की स्थितियों को देखते हुए, जो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसको देखते हुए, अगर शाहरुख खान बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान का चुनाव नहीं करते तो क्या उनकी टीम का प्रदर्शन जीरो हो जाता? क्या ये उनकी एक माइन्यूट सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इस समय पर, खास तौर पर मैं कह रही हूं, इसको अवॉइड कर सकते थे? क्या नहीं करना चाहिए था? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, आपका सवाल बड़ा लाजमी है। आपको याद है जब पहलगाम घटना होने के बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा था, तो हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज पूरी तरीके से विरोध कर रही थी कि हमें मैच नहीं खेलना क्योंकि हमें अपने 26 भारतीय याद थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे थे कि हमने उनको उनके घर में मारा और मैदान पे भी मारा। ये कैसी सोच थी? अरे यहाँ हमारे अपने भारतीयों के हत्या हुई। और सुन तो लीजिए, देखिए जब आपने बात कही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शाहरुख खान नहीं लेता तो अगर दूसरे चेन्नई हो या कोई भी ओनर हो उसे ले लेते तो फिर क्या होता? लेकिन यहाँ पर सिर्फ शाहरुख खान मुस्लिम है, इसलिए ये बात चली आ रही है। ये बात आपको, ये सोच आपको किसने दी कि सिर्फ क्योंकि ये शाहरुख खान है इसीलिए सवाल उठा? हो सकता है कि ये कोई और फ्रेंचाइजी ओनर होता, उस पर भी यही सवाल नहीं होता। पूर्णिमा जी, नहीं होता। आपको पता है कि शाहरुख खान को देश का गद्दार तक कहा जाता है।